संदीप माहेश्वरी के बारे में। आपको इनके बारे में पता ही होगा। यूट्यूब के जाने माने चेहरे हैं और एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये वो नाम है जो संघर्ष से बाहर निकला है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से बुरे वक्त देखा है, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं माना और आगे बढ़ते ही रहे। और आज भी अपनी असफलताओं के बारे में लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताते हैं। आज ये दुनिया में सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी बातों को सुनकर हर एक इंसान के अंदर एक नई शक्ति और ऊर्जा आ जाती है, चाहे वो इंसान अपने जीवन में हार ही क्यों न मान चुका हो। अगर कोई इनकी बातें को सुन ले तो वो फिर से उठ खड़ा होता है। संदीप माहेश्वरी का जन्म हुआ भारत की राजधानी दिल्ली में 28 सितंबर 1980 को एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके पिता का नाम रूप किशोर माहेश्वरी था। इनकी मां का नाम शकुंतला माहेश्वरी। इनके पिता का एल्यूमिनियम का कारोबार था। संदीप बचपन से ही काफ़ी शरारती थे, लेकिन वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे। संदीप ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत दिल्ली के स्कूल से ही की। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन्होंने दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज में एडमिशन लिया और बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। लेकिन इनके परिवार की स्थिति कुछ ठीक ना होने के कारण इन्होंने अपने बीकॉम को कंप्लीट नहीं किया। जैसा कि हमने आपको बताया, उनके पिता का एल्यूमिनियम का कारोबार था। व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। व्यापार में उनका घाटा होने लगा और इतनी बुरी हालत में उनकी माँ खजूर और पान बेचने लगी। इस काम के प्रचार के लिए संदीप माहेश्वरी जी ने पर्चे और पोस्टर भी बांटे, लेकिन ये काम ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। इसके बाद संदीप माहेश्वरी जी को लगा अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उनका परिवार बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इसीलिए उन्होंने एक पीसीओ पे काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह शाम पीसीओ पर बैठने लगे और वहीं से उन्होंने अपने घर के हालात को सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन ये काम भी कुछ टाइम बाद उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आ चुके थे। उस समय संदीप माहेश्वरी जी की मुश्किलें और भी बढ़ने लगी थी। इसके बाद इन्होंने MLM नाम की कंपनी में काम करना शुरू किया, जो कि घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को बेचती थी और सफाई का सामान भी, जैसे कि लिक्विड सोप, साबुन। लेकिन यहाँ भी संदीप माहेश्वरी जी को सफलता हासिल नहीं हुई। संदीप माहेश्वरी जी को फोटोग्राफी का भी काफ़ी शौक था। एक बार उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने नाना जी से कैमरे की मांग की, तो उनके नाना जी ने उन्हें एक कैमरा खरीद के दिया। वहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। एक बार उन्होंने एक कंपनी के सेमिनार अटेंड किया। वहाँ पर एक 21 साल का लड़के के बोलने के तरीके से वे काफ़ी प्रभावित हुए, जहाँ से उनकी लाइफ बदल गई। और वो सेमिनार से लौटने के बाद एक नई राह का चयन किया। उन्होंने 2 महीने का एक फ़ोटोग्राफी कोर्स भी किया था। लेकिन फ़ोटोग्राफी कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी उनका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने देखा कि देश में काफ़ी लोग फ़ोटोग्राफी की दुनिया में धक्के खा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करना चाहिए कि फ़ोटोग्राफी को दूसरे लेवल पे लेके जाए। उन्होंने एक बार हिम्मत जुटा के एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का ऐड दे दिया, जिसको पढ़ने के बाद कई लोग आए और वहीं से संदीप माहेश्वरी जी का फ़ोटोग्राफी से कमाई का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे वो इस काम में आगे बढ़ते गए। उन्होंने 2003 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसमें संदीप माहेश्वरी जी ने 10 घंटे 45 मिनट में 10,000 फोटोग्राफ्स 122 मॉडल्स के साथ कंप्लीट किए, जिसे बाद में लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। संदीप माहेश्वरी जी का लिम्का बुक ऑफ में दर्ज होने के बाद उनकी कामयाबी के रास्ते खुल गए, क्योंकि कई कंपनियों ने अपने एड्स की पब्लिसिटी करने के लिए इन्हें ऑफ़र देना शुरू कर दिया। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी खुद की कंपनी इमेज बाज़ार लॉन्च की। इमेज बाज़ार कंपनी देखते देखते भारत की सबसे बड़ी
फोटोग्राफी की कंपनी बन गई। इस कंपनी की वजह से संदीप माहेश्वरी जी के पास आज पैसा ही पैसा है। 2006 में संदीप माहेश्वरी जी ने इमेज बाजार शेयरिंग साइट को शुरू किया, जो कि भारत स्टॉक इमेजेस का सबसे बड़ा कलेक्शन है और आज के टाइम में ये भारत की सबसे बड़ी साइट भी है, जहाँ पे लगभग 45 देशों के 7,000 से ज़्यादा क्लाइंट आते हैं। संदीप माहेश्वरी जी ने अब कैसे अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलों का सामना किया और जो अपनी मुसीबतों से जो सबक हासिल किया, आज वो उससे लोगों के साथ शेयर करते हैं। साथ ही वो लोगों को गाइड करते हैं, जिससे निराश हुए लोग अपनी लक्ष्य के लिए अग्रसर रहे। जिस तरह संदीप माहेश्वरी जी लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो बदले में लोग उन्हें ढेर सारा प्यार दे देते हैं, जिसका अंदाज़ा आप उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से लगा सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संदीप माहेश्वरी जी के यूट्यूब अकाउंट पे 27,000 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। वहीं अगर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें, वहाँ पे करीब 5.3 मिलियन फॉलोअर्स है। दोस्तों, आपने सुना होगा वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है तो कल अच्छा ज़रूर होगा। एक टाइम ऐसा था जब उनके पास पैसों की काफ़ी कमी थी। इस वजह से संदीप माहेश्वरी जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके चर्चे आज चारों तरफ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संदीप माहेश्वरी जी के अभी तक की नेटवर्थ 5 मिलियन तक है। इसका मतलब लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा। संदीप माहेश्वरी जी की कमाई के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ इमेज बाजार है, क्योंकि वो यूट्यूब से कुछ भी पैसे नहीं कमाते, क्योंकि इनकी कंपनी का टर्नओवर काफ़ी बड़ा है, तो ये यूट्यूब की कमाई पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी, संदीप माहेश्वरी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं लेते, यानी कि ये सेमिनार अटेंड करने वाले लोगों से किसी भी तरह का पेमेंट नहीं लेते, क्योंकि इन्होंने कभी अपने चैनल को मोनेटाइज ही नहीं किया। हालांकि इनके वीडियो पे लाखों व्यू आते हैं, लेकिन उनसे ये एक भी रुपया नहीं कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे किसी भी तरह का पेड प्रमोशन भी नहीं करते। संदीप माहेश्वरी जी को काफ़ी अवार्डों से नवाजा गया है। उन्हें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013 का पुरस्कार भी दिया गया है। एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट के दौरान 2014 में, इसके अलावा बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन में उन्हें भारत का सबसे होनहार एंटरप्रेन्योर बताया गया। उन्हें स्टार यूथ अचीवर का भी अवार्ड दिया गया। तो ये थी कुछ इनकी बातें, और जाते जाते मैं बता देना चाहते हूँ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी पत्नी का नाम है रुचि माहेश्वरी, जो कॉलेज के फ्रेंड के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। इनकी लव मैरिज हुई है। कॉलेज के बाद संदीप माहेश्वरी जी को काफ़ी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी पत्नी ने इनका कभी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन वो चाहते थे कि जब वो ज़िंदगी में कुछ अचीव कर ले, तभी वो रुचि से शादी करे।